हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स क्लास है आपकी और 11th क्लास है। और इसका मैथमेटिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा क्या होता है। और एकदम न्यू है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट, और ये क्लास 11th का है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि ये क्या होता है एक्चुअली में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं आप 10 से 11th में आए हैं तो आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट इसमें है। ठीक है, तो पहले माइंड में हमारे में क्या आता है कि जो सेट चैप्टर है तो एक्चुअली में ये क्या है, इसके बारे में हमें ये जानना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या है देखना पड़ेगा क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेट ऐसा कुछ है नहीं, बस क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप किसका हो सकता है, हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं तो ग्रुप जैसे नंबरों का हो सकता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है, किसी भी नेमिंग का हो सकता है, किसी प्लेस के नाम हो सकते हैं, कोई फेमस बुक्स हो सकती हैं, ऐसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं ग्रुप का मतलब जो होता है, ग्रुप का मतलब जहाँ पर बहुत सारे क्या आ रहे हों, मैनी नंबर्स आ रहे हों। ठीक है, या बहुत सारे नाम एक जगह दे रखे हों तो वही ग्रुप होता है। ग्रुप एक से मिला के तो बनता नहीं है, ग्रुप में बहुत सारे आते हैं, चाहे वो नंबर्स का हो, चाहे अल्फ़ाबेट्स का हो, चाहे किसी के नेम का हो। ठीक है, तो हमने ये जाना सबसे पहले डेफिनेशन जो कह सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें समझ में आता है उस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जान लिया कि सेट क्या होता है, ग्रुप ही होता है। और ग्रुप जो होता है कलेक्शन होता है, जो सेट हैं या ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास या नंबर्स हैं उसको अच्छे से रखें तो वो होता है आपके पास सेट। अब हमने लिया थोड़ा सा एग्जाम्पल। सेट को एस से हम नोट कर सकते हैं और इसमें लिखने का तरीका हमारे पास कर्ली ब्रैकेट होता है। जैसे हम रखा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ, एक सेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या लिया, सेट बना लिया। भाई सेट क्या होता है, एक ग्रुप ही होता है। ग्रुप कैसा हो सकता है, वो बहुत सारे अच्छे से ऑब्जेक्ट का हो सकता है, नंबरों का हो सकता है। और इस ग्रुप को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया तो क्या कहलाया, सेट कहलाया। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए, तो ये क्या हो गया, हमारे पास सेट हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, हमने ये तो समझ लिया। अच्छा, और भी समझ सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट का ग्रुप आ गया हो तो ये भी क्या होगा, ये भी सेट है। सेट को कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ और आपके पास सेट क्या हो सकता है, सेट हो सकता है जैसे हमने किसी का नाम लिख दिया है, प्लेसेस का नाम लिख दिया, हमने लिखा दिल्ली, लिखा आगरा, लिखा ठीक है, मथुरा लिखा। ओके, और भी जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड हो सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं आप सेट, और आप सेट ले सकते हैं जैसे किसी पर्सन के नेम हो गए, जैसे राम हुआ, मोहन हुआ, ठीक है, सीता हुई, रोहन हुआ, etc। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपके सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है और एक समझ भी है कि सेट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ये देखो ग्रुप भी आ रहे हैं, यहाँ भी ग्रुप बन रहा है, यहाँ भी ग्रुप बन रहा है, यहाँ भी ग्रुप बन रहा है, और ये सब आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने सेट की डेफिनेशन जान ली है। अब थोड़ा सा सेट के बारे में और कुछ जानते हैं। ठीक है, कि इसको लिखते कैसे, लिखने का तरीका, नोटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो वो देख लेते हैं इससे आगे। तो नोटेशन देखते हैं इसकी। नोटेशन सबसे पहले है, जैसे हमने एक लिखा, ये कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसमें कोई भी नंबर हमने डाल दिए। ठीक है, नोटेशन का मतलब सबसे पहले क्या आना चाहिए, ब्रैकेट आना चाहिए। ये कौन सा है, ये मिडिल ब्रैकेट है। ठीक है, ये एक
नाम आपको देना है कि ये क्या है, ये सेट है, ठीक है। आप इसको नाम देना चाहिए, या मैं नाम दे दिया, एस दे दिया, जो भी आप नाम दे सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर वाले जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नोटेशन, यानी किसी भी सेट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास मिडिल ब्रैकेट आप लेंगे, ये आपके सेट का नाम रखेंगे, और अंदर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, वो एलिमेंट होंगे, ठीक है। इतना हमने जान लिया। इसके बाद इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है, दो प्रकार से है। सबसे पहला हम जानते हैं, सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म। सबसे पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, जिसको कभी कभी टैबुलर फॉर्म भी हम बोल देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है उसको कॉमास में लिखना इस तरह से, दैट इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जो भी आपके पास ग्रुप है, जो भी ग्रुप है उसको आप किस में लिख रहे हैं, कॉमास में लिख रहे हैं, A B C। तो कॉमा में लिखने का मतलब क्या हो गया, आपके पास रोस्टर फॉर्म में लिखा होगा। चाहे आपने नाम किसी के लिखे, ग्रुप कैसा भी हो सकता है, नेमिंग का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है, जिस तरह से हो सकता है, ठीक है। अगर आप नाम का लेना चाहें, सिर्फ नाम का ले लीजिए। हमने सेट लिया, इसमें रखा R रखा, ठीक है, E रखा और G रखा, किसी का नाम के पहले अक्षर से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सेट की रिप्रेजेंटेशन हो गई है रोस्टर फॉर्म में। इस तरह से इसको सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा रिप्रेजेंट तो ऐसे करेंगे, नाम उसको ऐसे देंगे, ठीक है। जैसे सिचुएशन है वैसे आप नाम दे सकते हैं, एस है, बी है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लिखने का तरीका क्या है, एक्स सच दैट एक्स, और जो प्रॉब्लम है उसको वर्डिंग में लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये सेट बिल्डर का मतलब होता है। जैसे ये प्रॉब्लम है, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर में चेंज करेंगे तो ये हमें क्या दिख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर हैं, ये 1 से लेकर के कहाँ तक चल रहे हैं, ये 5 तक। एक तरीका ऐसे कि 1 से लेकर ये 5 तक चल रहा है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स द सेट ऑफ, या कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ, कह सकते हैं, या ग्रुप कह सकते हैं, एक ही बात है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को मैंने आपको बताया कि n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपने 9th क्लास से भी बताया, नेचुरल नंबर को n से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि सबसे पहले सेट क्या होता है, वो भी देख लिया है। सेट की नोटेशन क्या होती है, अंदर वाले अवयव क्या कहते हैं, इनको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है। और दूसरी बात है कि जो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि कुछ सिंबल जो है, कुछ सिंबल इसमें काम आएंगे आपके। तो सिंबल देख लेते हैं। सिंबल है तो सबसे पहला हमने सेट का जो ये बनाया था उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आप बोलते हैं सच दैट। ये भी सिंबल होता है और कभी कभी आप ये भी लगा सकते हैं, जैसे स्लैश जो होता है वो भी आप सच दैट का सिंबल लगा सकते हैं। उसके बाद एक सिंबल आता है, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। दूसरा आता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये आता है। तीसरा नेक्स्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। ये ई नहीं है और ना आपको ई समझना है कि भाई ई ऐसे बना दे, ई बना दे, नहीं, ये गलत है। ये आपको इस तरह से ही बनाना है। इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट किस सेट में रहता है।
जैसे आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप बताएंगे हम वहाँ से बिलोंग करते हैं तो एड्रेस की बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या बताता है, ये एलिमेंटों का एड्रेस बताता है कि मैं इस सेट में रहता हूँ और इसमें नहीं रहता हूँ, ठीक है। और हम बात करें तो ये सिंबल है, आप जानते हैं लेस देन का होता है। अगर यहाँ इक्वल लगा दें तो लेस देन और इक्वल बोलेंगे इसको, ग्रेटर देन और इक्वल बोलेंगे इसको, ग्रेटर देन और इक्वल। ये इसके साथ साथ कुछ और भी हैं जो हमें इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। ये आपके पास आ गया है सबसेट का, ठीक है। ये नॉट सबसेट का, यू जो कहलाता है वो यूनियन कहलाता है, यूनियन। ये कहलाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमने देखा ये इंटरसेक्शन हो गया। तो इसके बाद ये थोड़ा सा इससे हमें याद दिलाएंगे, एक सिंबल होता है यूनिवर्सल का, ये लगा सकते हैं या कभी कभी यू ही लगा देता है, तो ये होता है यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो ये हमने सिंबल जान लिए हैं, ये सिंबल आपके चैप्टर में बहुत काम आएंगे और इससे हम क्या है चैप्टर में सारी चीज़ें करेंगे। तो हमने सेट का जो बेसिक कंसेप्ट है, सेट की जो जानकारी है वो कैसे सेट होता है, कैसे आप बना सकते हैं, वो हमने यहाँ पर जान लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंटों की तरफ। आगे देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है, आपके चैप्टर से संबंधित या एक्सरसाइज से संबंधित और बातें क्या हैं, और बातें सेट के लिए ज़रूरी क्या हैं, देखते हैं। जब हम किसी भी उसको प्रॉब्लम को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, फॉलो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नियम ये है, रूल ये है कि आप किसी भी एलिमेंट को आप दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। फॉलो है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो F, O, L, ठीक है, और W, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ रूल, ठीक है, आपको समझना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी देखो F एक ही बार, O 2 बार, तो आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा। L भी 2 बार है तो L मैंने एक बार लिखा है, और W आपने एक ही बार लिखा है। तो कोई भी एलिमेंट जो होगा रिपीट नहीं होगा, आगे पीछे हो सकते हैं, चलेगा। आप इसको इधर लिख लो, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है कैसे होगा, रिपीट कोई भी नहीं होगा। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखने के तरीके हैं, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि टाइप्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, नल सेट, ठीक है। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, खाली, कोई भी एलिमेंट ना हो, देयर है नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस एम्प्टी सेट को किसी भी सेट इस तरह से नहीं दिखा सकते, इसके लिए बस एक सिंबल है। सिंबल क्या है, सिंबल होता है ओनली 5, ठीक है। ओनली 5 जो होगा वो क्या होगा, सिंबल होगा। किसका सिंबल है, एम्प्टी सेट का। जब भी आपके पास आएगा एम्प्टी सेट होता है तो आप लगाएंगे सिर्फ 5 होता है, कर्ली ब्रैकेट में आप इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास जो है फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब निश्चित, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो डेफिनेट होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा जो फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट का मतलब होता है जो एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट में
वो क्या होते हैं, आपके डेफिनेट होते हैं। ठीक है, डेफिनेट से संबंधित ये है कि फाइनाइट सेट का मतलब है अगर आपको एक सेट दिया, इसकी वैल्यू है 1 2 3 ये है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि ऐसे मंथ काउंट कीजिए जो स्टार्टिंग में जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हों, तो जैसे जनवरी आ गया, जून आ गया और जुलाई आ गया, तो ये किसका सेट होगा, ये फाइनाइट सेट आपके पास होगा। ठीक है, तो मेरी बात समझे हैं, जैसे मंथ स्टार्ट हो रहा है जनवरी, जून और ये हो गया जुलाई, तो ये इसका मतलब आपको क्या बता रहा है, ये बताना चाह रहा है कि आपका सेट जो है वो क्या है, डेफिनेट सेट है। ठीक है, तो मेरी बात सबसे समझ में आई होगी। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट होते हैं जिनके एलिमेंट ऑफ काउंट किया जा सकता है, तो वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर इनके एलिमेंट ऑफ काउंट नहीं किया जा सकता है तो वो फाइनाइट सेट नहीं होंगे। ठीक है, वो अगला हमारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने देख लिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, हम बोलते आ रहे हैं 1 2 है 3 है, तो ये तो अनलिमिटेड हो जाएंगे, तो इसका मतलब अनलिमिटेड हो जाएंगे तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, और जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब फाइनाइट सेट नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले पे हम आए हैं इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में हमें जानना है कि जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इसका मतलब है कि आप जो हैं काउंट नहीं कर सकते, नो एलिमेंट काउंट। ठीक है, तो कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने दिया 2 2, ये जो अप टू बना दिया, इसका मतलब क्या है, ये जो है एलिमेंट काउंट नहीं होंगे तो इनफाइनाइट सेट होगा। नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 ऐसे अप टू चल रहे हैं, ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, कोई भी आपने इंटीजर्स ले लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, वो भी चलते जाएंगे। आपने कोई भी ऐसी सिचुएशन ले ली जिससे क्या होगा, जैसे हम बात कर सकते हैं कि लाइंस के बारे में, तो लाइंस जो होती हैं, लाइन L1 है L2 है, ये चलते जा रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट जो सेट होते हैं वो ऐसे सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, वो चलते ही जाते हैं, जिनके एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट हम इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट, इक्वल सेट नंबर 4th वाला। इक्वल सेट का मतलब है अगर आपको दो सेट दे रखे हैं, कोई भी दो सेट आपको दे रखे हैं इस तरह से, कोई भी एलिमेंट है ऐसे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी दोनों के नंबर क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और सेम भी होंगे। इक्वल सेट का मतलब है कि अगर आपको दो एलिमेंट दे रखे हैं और दो सेट दे रखे हैं, तो दो सेटों में जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए, वही होता है आपका इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल से बेहतरीन समझ में आएगा, हमने क्या लिया, ए बी सी लिया, बी सी ए लिया। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितने हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ भी 3 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बी में आपके पास 3 है, तो 3 मैच करके तो इसका मतलब इक्वल। इसके साथ साथ क्या होने चाहिए, सेम भी होने चाहिए, सेम एलिमेंट। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है 1 ABC हो जाए और यहाँ 1 2 3 हो जाए, तो ऐसे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, इक्वल सेट में कंडीशन क्या है, दो सेट होंगे और दो सेटों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे और नंबर भी सेम होंगे। ठीक है, काउंटिंग भी सेम होगी। जैसे हमने लिया ABC, इसमें भी ABC है और कितने नंबर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये आपका क्या होगा, इक्वल सेट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, पहले एक्सरसाइज के लिए। पहले एक्सरसाइज के लिए इसमें लास्ट हम बढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है कि दो सेट हैं, उसमें ओनली नंबर्स सेम होंगे और आपके एलिमेंट सेम नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, आपके पास दो सेट हैं ऐसे 1 2 3 है और एक सेट हमारे पास है A B C का है, तो इसके नंबर ऑफ A इक्वल नंबर ऑफ B सेट। ठीक है,
इसमें 3 है, इसमें 3 है, सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, आपका एलिमेंट इक्वल हो, सेम होना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, एक इक्वल सेट क्या होता है, अपने आप में इक्विवेलेंट सेट ही होता है, क्योंकि नंबर्स यहाँ इक्वल हैं और सेम तो है ही। उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, दोनों में सेम आएंगे, इसमें स्पेशल क्या है, सेम नहीं आएंगे, बस नंबर एक सेम आएंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 1.1 है और 1.2 है, 2 एक्सरसाइज हम कर सकते हैं आराम से, इतनी नॉलेज से आराम से कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ और 1.2 के साथ। उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने, बुक से क्वेश्चन लिखेंगे भी और क्वेश्चन करेंगे भी। ठीक है, आप देखते रहें और अच्छे से देखें, हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें जिसको आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, कमेंट भी करें। धन्यवाद।